तुम लोग लॉन्ग टी मांग रहे थे तो लो लॉन्ग टी। मैं और खनक एक फ्लैट शेयर करते थे जो कि हमारे एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड था 2 BHK। हंसी खुशी शांति से रहते थे। खनक की 2 और फ्रेंड्स थी, लेट्स कॉल देम ईना मीना, वो भी सेम सिटी में ही रहती थी, तो अक्सर वो लोग मिलने के लिए आती थी। ये तो अच्छी बात है, द मोर द मेरियर। लेकिन वो लोग मुझे फ्रेंड नहीं मानते थे। वो लोग आते थे शुरू में तो ठीक है, बट बाद में मुझे अपने ही घर में अकेला फील होता था। ठीक है चलो, अब देखो राशन तो सिर्फ मैं और खनक शेयर करते थे, लोग मस्त आकर के रहते थे और सब कुछ यूज करते थे। ठीक है फाइन। अब इन लोगों को कभी तो ऐसा सोचना चाहिए था कि कुछ ये भी कंट्रीब्यूट करें, बट इन्होंने नहीं सोचा। मैंने एक बार खनक से कहा भी कि एटलीस्ट यार कभी कुछ सब्जी दही कुछ तो ले आए, है ना, राशन तो पूरा मैं और तुम ही करते हैं। उसने स्ट्रेट कह दिया कि यार मैं तो अपने फ्रेंड से ये नहीं कह सकती। फेयर इनफ, उसका पॉइंट भी ठीक था। इन्होंने भी नहीं सोचा। धीमे धीमे जब मुझे समझ में आने लगा कि आई एम नॉट अ फ्रेंड टू देम, अपने और फ्रेंड्स बनाए, लेट्स कॉल देम रिंकी एंड पिंकी। 1 साल तक इसी तरीके से चलने के बाद खनक अपने भाई की शादी में घर जाती है 20-25 दिन की छुट्टी पे। वहां से वो मुझे मैसेज करती है कि यार ईना और मीना का अपने लैंडलॉर्ड के साथ कोई पंगा हो गया है, तो दे विल बी कमिंग एंड स्टेइंग एट आवर होम। उसी वीकेंड मैं अपनी फ्रेंड पिंकी के घर चली गई थी। हमारे घर की चाबी एक मेरे पास रहती थी, एक खनक के पास रहती थी, एक उसने ईना मीना को दी होगी, और एक मेरी फ्रेंड रिंकी के पास रहती थी, कभी कुछ इमरजेंसी में कुछ सामान लेने के लिए अगर उसे आना पड़े तो। उस वीकेंड मैं पिंकी के घर गई थी। रिंकी को मेरे घर से कुछ सामान लेना था, तो वो मेरे घर पे आई, बट उसने देखा ताला तो नहीं लगा हुआ है। घंटी बजाई तो उसमें अंदर ईना और मीना, और ड्राइंग रूम में थे 10-12 सूटकेस और बैग्स। रिंकी ने मुझे तुरंत फोन किया, भाई तू अपने घर आ जा, अपने घर का हाल देख ले, तेरा ड्राइंग रूम पूरा भरा हुआ है सूटकेसेस एंड बैग से। टर्न्स आउट ईना और मीना का अपने लैंडलॉर्ड से कोई पंगा नहीं हुआ था, जिसलिए वो 10-15 दिन के लिए हमारे यहाँ आई थी। वो मूव इन कर गई थी विदाउट मेरे कंसेंट, विदाउट मुझे इन्फॉर्म किए हुए। खनक ईना मीना ने डिसाइड कर लिया इट विल बी अ गुड आइडिया टू मूव इन विद अस, बिकॉज वो जहाँ रहते थे एक छोटे से कमरे के 18,000 पे करते थे, और हमारा घर तो एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड था, तो उसमें हार्डली 200-400 रुपए का किराया आ जाता था। बट इट वॉज नॉट अलाउड, इट वॉज ओनली फॉर एम्प्लॉइज। रिंकी की बात सुन करके भाई मैं भागी भागी घर आई। मैंने देखा अपने ड्राइंग रूम का हाल, मैंने पूछा व्हाट इज। उन्होंने बोला यार कुछ दिन के लिए हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। आई वाज लाइक फाइन ठीक है रह लो, बट इतना सारा सामान ऐसे ड्राइंग रूम में तो पड़ा नहीं रहने दे सकते। एक काम करते हैं 2 BHK में से एक रूम तुम लोग ले लो। मैंने अपना सारा फर्नीचर उधर रूम में शिफ्ट किया और बोला ये रूम मैंने तुम लोगों के लिए खाली कर दिया, इसमें तुम लोग भाई शिफ्ट हो जाओ। बट दे वर लाइक नहीं ठीक है ड्राइंग रूम में ही पड़ा रहेगा, क्या ही फर्क पड़ता है। आई हैड टू पुश कि नहीं यार ऐसे नहीं अच्छा लगता, प्लीज अपना सामान उस रूम में रख दो। ठीक है रख देंगे ये वो। फाइनली मैंने हेल्प किया सूटकेसेस उठा के मूव करने में, तब फाइनली उस रूम में गए। ठीक है अब नेक्स्ट डे बात की मैंने की, तो फिर क्या है तुम लोगों का, क्योंकि मुझे अभी तक किसी ने बताया नहीं है कि दे आर मूविंग है। तो उन्होंने बोला लैंडलॉर्ड से कुछ पंगा हो गया, वी विल बी लुकिंग फॉर अनदर फ्लैट एंड वी विल बी मूविंग आउट। आई सेड ओके ग्रेट। 2 दिन और हो गए। आई आस्क्ड कि क्या सीन है, तुम लोगों की बात हुई किसी से? दे सेड कि हाँ देख रहे हैं सोच रहे हैं। ओके कोई बात नहीं, घर ढूंढने में टाइम लग जाता है, इट्स ओके। से करते करते 1 हफ्ता निकल गया, 10 दिन निकल गया। फाइनली आई सैट डाउन एंड आई आस्क्ड कि चक्कर क्या है, चल क्या रहा है, बिकॉज ऐसे तो तुम लोग कहीं घर ढूंढ ही नहीं रहे हो, अभी खनक को आने में भी बहुत दिन है, सीन क्या है। देन दे सेड